पहले दलित और महादलित को जगाया और उसके बाद पासी समाज की रैली में यह दावा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तारी को हम लोग शराबबंदी से मुक्त कर देंगे। और आज आरजेडी अति पिछड़ा जगाओ रैली कर रही है। आप देख सकते हैं मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वह मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस रैली में पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को बुलाया गया है। अब से कुछ ही देर के बाद तेजस्वी यादव जो हैं वह संबोधित करेंगे। मकसद यही है कि 2025 में तेजस्वी सरकार बनाओ और अब तक पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए जो काम नहीं हुआ है वो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद किया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ हुई बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अंगोला की एकजुटता के लिए उनका आभार भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंगोला के समर्थन की सराहना करते हैं। हम दोनों इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और उसके समर्थनकर्ताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अंगोला के राष्ट्रपति का आभार जताना इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पे जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है उसको अहम मानता है। दरअसल प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि पहलगाम हमले के जो भी दोषी हैं वो दुनिया के किसी कोने में हो, भारत उनका हिसाब करेगा। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने उसी राष्ट्रीय नीति को दोबारा दोहराया है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कश्मीर घाटी में पर्यटकों की निर्मम तरीके से हत्या करने और उन पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के बारे में खुफिया एजेंसीज का कहना है कि ये आतंकी न केवल हाईली ट्रेन पाकिस्तानी आतंकी है बल्कि इसमें ऐसे कुछ आतंकियों को खुद पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने ट्रेन किया होगा, ऐसी काफी ज्यादा संभावना है। और यही कारण है कि हमले के बाद से लगातार आतंकी इन जंगलों में पहलगाम और बाईसरन से सटे जंगलों में छुपे हुए हैं और काफी दिनों से वहां छुपकर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। और ऐसे में हालांकि फोर्सेस द्वारा लगातार इस पहलगाम की बाईसरन घाटी से लेकर दाचीगाम, कुलगाम, शोपियान और आसपास की कोकरनाग पहाड़ियों पर तलाशी अभियान जोरों से चल रहा है। लेकिन फोर्सेस ने भी पूरी कमर कस ली है इन आतंकियों को यहाँ पर ढूंढ निकाल कर उनके अंजाम तक पहुंचाने की। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ जनपद मुजफ्फरनगर में घटित हुई घटना के विरोध में आज मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत आयोजित की गई। दरअसल बीते दिनों जनपद मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पर झंडा लग गया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई, जिसके विरोध में मुजफ्फरनगर में आज बड़ी किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों के किसान शामिल हुए। इस आयोजन में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, विधायक मदन भैया और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक भी शामिल हुए। राकेश टिकैत का कहना है कि ये पूर्व सुनियोजित साजिश लगती है, माहौल खराब किया गया है। टिकैत का कहना है कि ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पंचायत में राकेश टिकैत के साथ हुए व्यवहार की कड़ी निंदा भी की गई। वहीं राकेश टिकैत के साथ घटित हुई घटना के मामले में आरोपी सौरभ वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ वर्मा का कहना है कि ये घटना गलती से घटित हुई है और वो इसके लिए सभी से माफी मांगते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर आक्रामक है। वजह है उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक बयान। अजित पवार ने बयान दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने किसानों की कर्ज माफी को लेकर किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि किसानों को राहत नहीं दी जा रही है। इसी आरोपों के चलते अजित पवार की ये टिप्पणी आई। बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार पर लाड़की बहन योजना और किसानों के कर्ज माफी पर सरकार को घेरे हुए है। विपक्ष का कहना है कि किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और किसानों को कुछ राहत प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव से पहले सरकार ने कई वादे किए थे और आश्वासन दिए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इस पर कुछ नहीं कर रही है।
इसी पर अजित पवार ने उत्तर देते हुए कहा कि कर्ज माफी का वादा किसने किया था, क्या मैंने वादा किया था। उन्होंने ये कहकर कर्ज माफी के मुद्दे से बचने की कोशिश की। अजित पवार के इस बयान के बाद किसान नेताओं में असंतोष दिखाई दे रहा है। अजित पवार के इस बयान के बाद किसान संगठनों में भी नाराजगी है। किसानों को आरोप है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ठाणे में बाला साहब ठाकरे की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए हैं। यह पोस्टर महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में लगाए गए थे। यह कार्यक्रम MNS की ठाणे इकाई ने आयोजित की थी। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बाला साहब ठाकरे की फोटो नहीं लगाती थी। दरअसल कुछ समय पहले जब से ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की चर्चा है, तभी से कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर दोनों भाइयों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। दोनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी, बैनर पोस्टर लगाने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि राज ठाकरे को फिर इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। राज ठाकरे ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि इस मामले पर जब भी बोलना होगा वो बोलेंगे। उनके नेता और कार्यकर्ता इस मामले में कुछ नहीं बोलें। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान सरकार के ज्यादातर विभागों की वेबसाइट और सर्वर इन दिनों पूरी तरह डाउन बता रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जब सरकार के अधिकारियों और मंत्री से पूछा गया तो उनका कहना है कि कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA की वेबसाइट पर पाकिस्तानी हैकरों द्वारा अटैक किया गया था और यह साइबर अटैक के चलते काफी सारी उल्टी सीधी चीजें इन सरकारी वेबसाइट पर डाल दी गई थी। ऐसे में सरकार चाहती है कि तमाम विभागों के वेबसाइट पूरी तरह सुरक्षित रहे, उनका डेटा सुरक्षित रहे। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से अपने सभी विभागों के वेबसाइट को सुरक्षित और उनके डेटा को बचाए रखने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है और इसी के चलते कुछ विभागों की वेबसाइट इन दिनों अपना सर्वर को डाउन बता रही है। लोगों को उसमें एक्सेस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार किसी भी साइबर हमले से निपटने के लिए अपने तमाम विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के जरिए इनकी वेबसाइट को सुरक्षित करने में जुट गई है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। यूपी संबल सीओ अनुज चौधरी का हुआ तबादला, हिंसा के 5 महीने बाद भेजे गए चंदौसी। होली एक बार जुम्मा 52 बार कहने वाले संबल सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें चंदौसी सर्कल की जिम्मेदारी मिली है। उनकी जगह IPS आलोक भाटी को संबल सर्कल का नया प्रभार दिया गया है। पुलिस अधीक्षक के शुक्रान बिश्नोई ने शनिवार को सीओ ट्रांसफर किए। सीओ के तबादले से पहले 12 थानों के इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्षों को भी फेरबदल किया गया था। बता दें 6 मार्च को संबल कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। SDM बंदा मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मा एक ही दिन होने के कारण सभी धर्मों के लोगों को साथ बैठक की थी। सीओ ने कहा था कि साल में जुम्मा 52 बार आता है और होली एक बार आती है, ईद भी एक बार आती है। रंगों में किसी को परहेज नहीं हो तो वह घर से ना निकले, अगर रंगों से परहेज है तो वो घर में ही रहे, उस स्थान पर ना जाए जहाँ पर रंग चल रहा हो। अपना दिल बड़ा करें, रंग पड़ गया तो कोई बात नहीं। मेरा सीधा साफ कहना है कि मुस्लिम समुदाय किसी को लगता है कि होली के रंग आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन घर से ना निकले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है। पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उसे सच्चाई के साथ स्वीकार करनी चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। गोवा के एक धार्मिक जत्रा में भगदड़ से 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को पास के ही जो गोवा मेडिकल कॉलेज है उस हॉस्पिटल में, इसके अलावा मापुसा का जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया गया है। यह हादसा देर रात हुआ है, रात 3 बजे के करीब। बताया जाता है कि श्री लहराई माता मंदिर जत्रा के लिए लोग जा रहे थे और तभी ढलान वाली जगह पर कुछ लोगों की स्पीड बढ़ गई और स्पीड बढ़ने से एक पर एक लोग गिरने लगे। इसके बाद भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई। घटना की सीरियसनेस को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। गोवा पुलिस का कहना है कि वहां पर 1000 पुलिस वालों को तैनात किया गया था, जबकि विपक्ष का कहना है
कि कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हुई है। इस मामले की अब जांच चल रही है और ये भी देखा जाएगा कि इस मामले में दोषी कौन है और ये भगदड़ कैसे मची। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।